डियर स्टूडेंट, तो मैं आपके लिए आ गया हूँ दोबारा से आपको थोड़ा पकाने और तंग करने के लिए कि वी नीड टू लर्न ऑन द एनसीईआर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन फॉर टुडे टेस्ट। ओके, यही आपका रिवीजन होगा, यही आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएगा कि टॉपिक्स हमने स्टडी कर लिए हैं कि उन पर कैसे आपको रिएक्ट करना है। इस वीडियो को देख के इस वीडियो में कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। तो पहला है कि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, गैस, लिक्विड। आपको पता है सभी में ट्रैवल करता है। तो ऑल द वॉइस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कि किसकी जो है फ्रीक्वेंसी कम होगी, बेबी गर्ल्स की, बेबी बॉय की, मैन की, वुमेन की। तो इसमें है आपकी मैन की। वॉइस फ्रीक्वेंसी क्या, जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूँ ये वॉइस फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। इन विच स्टेटमेंट टिक द ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला लगा साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, यस ट्रू। दिस नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर यूनिट टाइम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। ये तो कहीं और पढ़ा था, फॉर्मूला याद है? ये फॉर्मूला आपने फ्रीक्वेंसी में पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड नहीं, फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए फॉल्स है। सेकेंड वन इज फॉल्स। थर्ड वन देख लेते हैं। इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग इज़ लार्जर एंड साउंड इज़ फीबल। तो इसमें क्या होगा बच्चों, आपको पता है? तो कह रहा है कि अगर एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो, जैसे ये कोई साउंड है, इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आप कह रहा है कि क्या ये फीबल होगा। फीबल, साउंड इज़ फीबल मतलब साउंड जो कमज़ोर होगा। तो बताइए, अगर एम्पलीट्यूड हाई होगा, कमज़ोर होगा, ठीक है, तो आप क्या कर दोगे इसे, फॉल, ठीक है। अगर साउंड लार्जर होगा, साउंड फीबल नहीं होगा। द ह्यूमन ईयर एंड द ऑडिबल रेंज इज़ 20 हर्ट्स टू, ठीक है, ये आपको ऑडिबल रेंज ये 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स की हम सुन पाते हैं। द लोअर ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज वाइब्रेशन इज द हायर द पिच। आपने पढ़ा था पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो ये एक बार के मैं करेक्ट कर देता, ठीक है ना, मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है और पिच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो पिच भी हाई होगी। तो इसका मतलब ये बिल्कुल गलत कर दिया है इसने यहाँ पर। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। पिच का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अनवांटेड एंड अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक। नो, आप इसे नॉइज़ कहते हैं। ये हमारा बचा हुआ है नॉइज़ और म्यूज़िक क्या है। तो जो प्लीजेंट होता है, जो सुनने में मधुर होता है, दैट विल इट्स म्यूज़िक, बट अनप्लीजेंट दैट विल बी नॉइज़। तो नॉइज़ म्यूज़िक हमारा बचा हुआ था, अदर थिंग्स आर कंप्लीट, तो दैट इज़ फॉल्स। ओके, नॉइज़ पोल्यूशन में कॉज पार्शियल हीरिंग इम्पार्टमेंट। मतलब ये क्या है कि आपको कुछ सुनने में प्रॉब्लम दे सकती है नॉइज़। हाँ भाई, नॉइज़ हमें प्रॉब्लम दे सकती है सुनने में, सो दैट इज़ आपका ट्रू। अब लास्ट चलते, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ड। टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसे। क्योंकि आपने पढ़ा था ना, n/t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, तो ये वही फॉर्मूला बच्चों। ओके, आगे देख लेते हैं। लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। लाउडनेस एम्पलीट्यूड पढ़ा हुआ है। द यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स, ये भी पढ़ा हुआ है। अनवांटेड साउंड इज नॉइज़, ये आपका रह रहा है, मैं बढ़ा दूंगा, पर आपको क्लियर है अनवांटेड साउंड को नॉइज़ कहते हैं। स्टिलनेस ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन मतलब कितनी बार जल्दी 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 वाइब्रेशन हो रही है, दैट विल गिव फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी से हम क्या निकाल सकते हैं? वेवलेंथ। ओके, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। जैसे कि क्वेश्चन है, द पेंडुलम ऑफ ऑक्सीलेशन 40 टाइम्स, मतलब n 40 टाइम्स दे रखा है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन तो n, ठीक है। 4 सेकेंड टाइम दे रखा है, 4 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? n/t। n का वैल्यू 40 है, जैसे ऊपर दिखा दिया आपको। t का वैल्यू 4 सेकेंड है, तो ये इससे काट के कितना देगा? 10 हर्ट्स। अब काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे संजीव सर ने कैसे n को पहचाना, कैसे t को पहचाना। जिसके साथ सेकंड लग जाए वो तो टाइम ही होगा बच्चों, और जिसके साथ टाइम्स लग जाए, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ राउंड्स, ऐसे लग जाए, वो आपका n होता है, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। द साउंड
फ्रॉम द मॉस्किटो इज प्रोड्यूस व्हेन इट इज़ वाइब्रेटिंग द विंग एट द एवरेज रेट। मतलब एक मॉस्किटो है, जैसे मॉस्किटो होता है, इन पंखों को बार बार हिला रहा है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये है ये बच्चों। तो अगर आपको ऐसे मिले 500 सेकंड पर सेकंड तो क्या होगी फ्रीक्वेंसी, समझ रहे हैं ना। क्यों, वो मैंने अभी बताया आपको, 500 अपॉन 1 सेकंड। तो ये n हो गया, ये t हो गया, तो फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी तुम्हें मिली हुई है 500 हर्ट्स। 1/सेकंड को मैं हर्ट्स लिख सकता हूँ, ये मैंने आपको बताया हुआ है यूनिट में, ठीक है। तो ये 500 हो गया, ओके। तो अब उसे क्या चाहिए, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन, टाइम पीरियड चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें 500 हर्ट्स, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखिए मैं कहाँ से बनाऊंगा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना था, n/t। तो टाइम पीरियड का कितना बन जाएगा, t=n/f। n उसे क्या है कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस के अकॉर्डिंग चाहिए। तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन या फ्रीक्वेंसी n उसका 1 मान लीजिए, क्योंकि एक बार के लिए वो चाहिए, ठीक है। तो n1 ये 500, आपका कैलकुलेशन 0.2 आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द विच वाइब्रेट प्रोड्यूस द साउंड इन फॉलोइंग। जो ढोलक होती है उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन। सितार होता है जो, उसमें क्या होती है, स्ट्रिंग होती है, वो होती है। और फ्लुएंट जो होता है एयर, मतलब जो बांसुरी जो होती है, बांसुरी कहते हैं ना, उसमें क्या होता है, एयर कॉलम्स का वाइब्रेशन कराते हैं, ठीक है। तो ऐसे इन सभी साउंड्स को हम प्रोड्यूस कर लेते हैं इन सभी के अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉइज़ एंड म्यूज़िक एंड कैन म्यूज़िक बिकम नॉइज़ समटाइम। क्या म्यूज़िक ज़्यादा कर नॉइज़ बन जाता है। तो बच्चों देख लीजिए, हाँ यस, ज़्यादा म्यूज़िक सुनना भी या ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुनना भी नॉइज़ में क्रिएट किया जाता है। अब देखिए पैरामीटर कुछ नॉइज़ और इसका डिफरेंस याद करना है, यही इसका मेन क्वेश्चन था नॉइज़ का। तो ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि जो नॉइज़ होती है और जो म्यूज़िक होती है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को लेकर बात करूँ तो इस नॉइज़ में फ्रीक्वेंसी कम होती है और म्यूज़िक में ज़्यादा होती है। मतलब मेरा कहने का मतलब है, कान का जो पर्दा रहेगा, दोनों वेव क्रिएट करेंगे, नॉइज़ भी और म्यूज़िक भी। तो जो दोनों की जो वेव्स होंगी जो आपसे ज़्यादा टकराती हैं म्यूज़िक में, मतलब 1 सेकंड में म्यूज़िक की वेव्स ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ टकराती है कान के पर्दे पे, ठीक है। और नॉइज़ की क्या है, फ्रीक्वेंसी कम का मतलब है मेरा, जो नॉइज़ में जो वेव्स हैं वो 1 सेकंड में अनडिस्टर्ब टकराती है। शायद पहले 10 वेव टकरा गई हो, दूसरे सेकंड में 20 टकरा जाए, तीसरे सेकंड में 1 टकरा जाए, फिर चौथे सेकंड में कुछ, तो अनडिस्टर्ब होता है। तो इसे हम लो में कंसीडर कर रहे हैं और ऐसे हाई म्यूज़िक को, फ्रीक्वेंसी को हाई में कंसीडर कर रहे हैं। नेचर ऑफ वाइब्रेशन इसमें इरेगुलर होता है, नॉन प्रोडिक होता है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी मैंने कहा ना कि म्यूज़िक में जो वेव्स है ना, उनका जो कान से टकराना है वो इक्वल रहेगा, ठीक है। बट इसकी जो वेव्स है कैसे नॉइज़ की, तो कैसी हो सकती है, पहले इतनी चल रही हो, फिर इतनी बड़ी हो गई हो, फिर इतनी चल रही हो, फिर 10 सेकंड में एक ही वेव बनी हो, 20 सेकंड में हज़ारों बन गई हो। तो अनप्रिडिक्टेबल है। फ्रीक्वेंसी भी अलग है, इरेगुलर है, लगातार नहीं करता अपनी वेव्स को, नॉन प्रोडिक है, ना ही आप उसे कैलकुलेट कर सकते कि एक फ्रीक्वेंसी निकाल दो भाई नॉइज़ की, तो n/t डालोगे तो t, तो चलो 10 सेकंड के लिए ऑब्जर्वेशन लिया, फ्रीक्वेंसी हमेशा 1 सेकंड में 10 आए ये गारंटी नहीं है। तो ये रेगुलर होती है, प्रोडिक होती है। इसकी जो वेव्स हैं वो हमेशा सेम होती हैं, वो कभी भी कम ज़्यादा नहीं होती। कम ज़्यादा होती है तो कंट्रोलेबल होते हैं। इफेक्ट ऑफ द ईयर एंड द माइंड ऑफ द पर्सन। ईयर पे और माइंड पे क्या अंतर दिक्कत देते हैं। ये डिसप्लीजिंग करता है ईयर, मतलब बहरा भी कर सकता है आपको। ये डिसकंट्रेंट करता है, डिसकंफर्टेबल देता है। ये प्लीजेंट होता है, बहुत मधुर होता है और कंफर्ट भी होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन हो गया। हमारा यही पार्ट जो पॉइंट है या टॉपिक है वही बचा हुआ था, अदरवाइज़ हमारे सारा टॉपिक क्लियर है। तो नॉइज़ आपको अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। तो लिस्ट ऑफ द नॉइज़ ऑफ द पोल्यूशन इन सराउंडिंग। तो लिस्ट दीजिए। गाड़ियाँ भी आपको नॉइज़ करती हैं, बहुत सी चीज़ें जो नॉइज़ करती है, गाड़ी करती, कंपनी करती, एयर क्रैकर करते, लाउड स्पीकर करते, सब नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो ये लिस्ट ऑफ द सोर्सेज बता रहा था। सोर्सेज मतलब नॉइज़ कहाँ कहाँ से हो रही है। एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज़ पोल्यूशन इज़ हार्मफुल द ह्यूमन बॉडी। तो ये कैसे कैसे है, तो नॉइज़ पोल्यूशन आप बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। जैसे इट कॉज द फैटिग ड्यू टू द लैक ऑफ स्लीप, मतलब अगर ज़्यादा
नॉइज़ हो रही होगी तो आप सो नहीं पाओगे तो आपको ये बीमारी हो जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाएगी, ऐसी हीरिंग लॉस हो जाएगी, मतलब सुनना ही बंद हो जाएगा। दीज आर द प्रॉब्लम्स इफ़ नॉइज़ इज़ कंटिन्यूस इन आवर ईयर। तो कह रहा है स्केच लिरिक्स एंड द एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ वर्ड्स। इन्हें छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है, ये कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। अब ए लिस्ट ऑफ द मीडियम इज़ गिवन बिलो। तो ए लिस्ट ऑफ मीडियम्स इज़ गिवन बिलो, तो आपको लिस्ट बतानी है मीडियम की, जैसे वुड दे रखी है, वाटर दे रखी है, एयर दे रखा है, वैक्यूम दे रहा है। फिर पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम कैन साउंड ट्रैवल। इन तीनों में से किस में साउंड ट्रैवल कर सकता है। तो आपको पता है वुड में भी कर सकता है, वाटर में भी कर सकता है, एयर में कर सकता है, वैक्यूम में नहीं कर सकता। तो आपको करेक्ट वन यहाँ से देख लेना है, ठीक है। लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड, लाउडनेस आपको याद है, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, मैंने लिखवाया हुआ है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब देख लेते हैं एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग 15 टाइम्स, मतलब एट 50-100 हर्ट्स, मतलब उसने कह दिया यार 50 हर्ट्स है, 50 हर्ट्स है तो बच्चों मेरी फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्स से पहचाना मैंने, फ्रीक्वेंसी दी है। व्हाट इज़ टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड कितना होगा बच्चों, तो मैंने आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कराया था, एफ इजकल टू n/t। एन यहाँ पर 1 है, टी आपको चाहिए, तो फॉर्मूला कहता है एफ इजकल टू n1/t। तो टी को इधर ले जाओ और एफ़ को इधर ले जाओ, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, टी इजकल टू 1/f। मैथ्स में ऐसे बहुत फार्मूले बनाए आप लोगों ने, तो नया फार्मूला बन गया 1/f। एफ़ का वैल्यू तुम्हें 50 दे रखा है, 50 डाल देना, आपका इनमें से कोई सी कैलकुलेशन आ जाएगी। अब साउंड को, लाउडनेस को जो मेज़र करते हैं किस में करते हैं, वो डेसिमल में करते हैं। फ्रीक्वेंसी में आप किसको मेज़र करते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी को मेज़र करते हैं हर्ट्स में। मीटर पर सेकंड में स्पीड को मेज़र करते हैं, मीटर में लेंथ को मेज़र करते हैं। अब काफ़ी बच्चे कह रहे होंगे वेव लेंथ के लिए भी मीटर था और भी बहुत चीज़ें थी। बेटा मैंने उस टाइम भी कहा था आपसे कि जो इसकी फिक्स है, मतलब ये बहुत छोटी कैलकुलेशन में आते हैं, तो इन्हें डेसिमल से दिखाते हैं। जैसे कि इसकी कैलकुलेशन में जैसे सेंटी है, सेंटी में 10⁻⁻2 का एक मैथमेटिकल नंबर छुपा होता है बच्चों। ऐसे किलो में 10⁻3 का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नंबर छुपा होता है। तो मेरे कहने का मतलब है डेसिमल में कैलकुलेट होती है, ना कि मीटर में, हर्ट्स में। उनके अलग अलग है, हर्ट्स फ्रीक्वेंसी के लिए, मीटर स्पीड के लिए, सॉरी मीटर पर सेकंड स्पीड के लिए। अब बात करते हैं 1 हर्ट्स इज इक्वल टू 1 हर्ट्स। 1 हर्ट्स कितना होगा, 1 हर्ट्स जब आएगा जब n भी 1 हो और आपका टाइम भी 1 हो। तो 1 हर्ट्स मीन्स 1 ऑक्सीलेशन या रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। तो देख लेते हैं, 1 वाइब्रेशन पर मिनट नहीं है, सेकेंड होना चाहिए था। 10 वाइब्रेशन पर मिनट नहीं है, 60 वाइब्रेशन पर मिनट। तो आपका ये 60 ये वाला सही है, सी ऑप्शन। क्यों, फ्रीक्वेंसी इजकल टू, मान लो इसे देखें तो ये 60 तो इसके n है, और मिनट, एक मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक मिनट को सेकंड में करेंगे तो बच्चों 60 सेकंड बनाती है, पता ना ये तो इसका मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड है। 1 मिनट में अगर 60 सेकंड है तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, बस इसको क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो ये आपका काटा पीटी करके कितना बचेगा, कहाँ गए क्वेश्चन, अरे ये रहा। तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा 60 नंबर ऑफ वाइब्रेशन 60 n हो गया, और मिनट को कन्वर्ट कर लूँगा सेकंड में, 60 सेकंड हो गया, तो काटा किटी करके 1 सेकंड बच गया। 1 सेकंड को मैं 1 हर्ट्स लिख सकता हूँ बच्चों। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखते हैं पिच ऑफ द साउंड इज डिटरमाइन बाय, किससे, एम्पलीट्यूड से निकालते हो, नो, स्पीड से निकालते हो, नो, लाउडनेस से निकालते हो, नो, किससे निकालते हो, फ्रीक्वेंसी से। तो ये पिच का आपको मैंने लिखवाया था, पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी पिच घटेगी, सॉरी बढ़ेगी, पिच भी बढ़ेगी। अगर फ्रीक्वेंसी घटेगी तो पिच भी घटेगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइंस में मैंने कराया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये हो गए, ये भी हो गए। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जैसे कि लाइटिंग कैन सीन द मोमेंट इट ऑकर, मतलब लाइट कहीं गिरी, जैसे यहाँ गिरी, एकदम दिख जाएगी। पहली ऑब्जर्व लाइटिंग इन एरिया, सी हियर द साउंड 5 सेकंड लेटर आफ्टर सी ऑब्जर्व द लाइटिंग। मतलब कह रही है कि जैसे कि मान लो कि आप भी कई बार देखी होगी आसमान में जब बिजली कड़कती है ना, और आप यहाँ बहुत दूर खड़े हो, बिजली बहुत दूर गिरी, तो क्या होगा कि आपको जो साउंड है, साउंड
वो आपको कितने सेकंड में सुनेगा? 5 सेकंड में, ठीक है, 5 सेकंड में, और लाइट तुरंत गिर गई। अब ऐसा क्यों हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आराम से समझना, वीडियो को बार बार पॉज करके आगे पीछे करके देखना। ऐसा इसलिए हो बेटा, जो स्पीड, ये लाइट नीचे की तरफ आ रही है ना, इसकी स्पीड कितनी है पहले ये सीखो। नीचे आने की स्पीड है लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना जानते हो तो ठीक है, वरना इसको जीरो हटा के लेके आऊँगा तो ये बनेगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब क्या है? मतलब ये है इसका कि वो 3 लाख किलोमीटर चल जाती है 1 सेकेंड में। कौन? लाइट। समझो कितनी बड़ी स्पीड है। तो स्पीड है इतनी, अब वो 1 सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलेगी। और जबकि हमारे सामने तो कुछ ही किलोमीटर होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 40। तो कितनी तेज स्पीड में से निकल जाएगा, है ना? सेकंडों में गायब हो जाती है, धरती में आके सेकंडों में टकरा जाती है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ से एक साउंड जैसे टकराएगी, यहाँ वाइब्रेशन क्रिएट करेगी, एक साउंड चलेगा निकल के। अब जो साउंड चलेगा मैंने बताया था वो एयर का 340 मीटर पर सेकेंड शायद मैंने बता रखा है। तो आपको वो 330 कह रहा है जैसे गिवन क्वेश्चन में। तो वो 300 मीटर पर सेकेंड का मतलब है कि वो 300 मीटर चलेगी 1 सेकेंड में। किलोमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये होगा 0.3 किलोमीटर पर सेकेंड। कन्वर्ट करना आता देख लेना, वरना देखिए, मतलब 0.3 किलोमीटर चलेगी, 1 किलोमीटर भी नहीं चल रही, और ये 3 लाख किलोमीटर चल रही है। तो आप बताइए आप तक मतलब कौन पहले पहुंचेगा? तो सीधी सी बात आप कहोगे लाइट। तो इसलिए बच्चों क्या होता है कि लाइट जब धरती पे गिरती है तो इसकी स्पीड बहुत तेज़ है, धरती पे बहुत जल्दी गिर जाएगी। बट जब यहाँ से वाइब्रेशन क्रिएट करेगी तो ये वाइब्रेशन बहुत स्लो चलेगी, ये इतनी तेज़ नहीं चलेगी, पर लाइट बहुत तेज़ चलती है बच्चों। तो इसलिए कहते हैं कि लाइट गिरने के बाद कुछ समय के बाद आपका साउंड आता है। ये ज़रूरी नहीं है 5 सेकंड बाद आए, अगर आप बहुत दूर हो तो कुछ और सेकंड भी ले सकता था। आई होप क्लियर है। अब कह रहा है हाउ फार इज़ द फ्रॉम द प्लेस वेयर द लाइटिंग ऑकर। तो इसका जो कैलकुलेशन है उस ये 1650 आ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें इतने में आंसर दूँ वाई में, तो आप अगर वाई आ जाए तो लिख देना, क्वेश्चन को कोई पूछ लें। बिकॉज, इसलिए होगा बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसे ब्रैकेट में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आप कर सकते हैं, मतलब 3 किलो, ठीक है। बट साउंड कितने से ट्रैवल करता है? ब्रैकेट में 300 मीटर पर सेकेंड। इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं किस में? किलोमीटर में, तो 0.3 किलोमीटर पर सेकेंड। सो लाइट स्ट्राइक फर्स्ट एंड साउंड वी हियर लेटर। ठीक है, तो आंसर समझ में आ गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ज़रूरी नहीं है डिस्टेंस वाला पूछेगा। राह चलता इंसान भी आपसे ये पूछ सकता है कि लाइट पहले गिरने के बाद काफ़ी बाद समय आपको साउंड सुनाई दिया, तो उसका रीज़न क्या है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। ओके, एक और मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसमें आगे के क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ।